अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जासिब हाशमी और ये है टोयोटा रीवो रॉको और टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2022 मॉडल। ये दोनों गाड़ियाँ पाकिस्तान में रिसेंट लॉन्च की गई हैं 2022 में और ये अपनी अपनी कार्स के एक्सट्रीम वर्जन्स हैं। जैसे कि रीवो में सिंपल वर्जन टॉप ऑफ लाइन वी आता है, लेकिन ये गाड़ी उससे कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा रगेड है और देखने में इसकी लुक काफ़ी बोल्ड स्ट्रॉन्ग सी आती हैं। इसमें बम्पर्स वगैरह चेंज कर दिए गए हैं, इसकी साइड वगैरह काफ़ी ब्लैक आउट कर दी गई है। साइड मिरर इसके क्रोम में आते थे पहले, अब इनको भी मैट कर दिया गया है। डोर हैंडल भी इसके मैट कर दिए गए हैं। इसी तरह बैक पे इसके ये ट्रंक के ऊपर एक रैक दे दिया गया है। रिम इसके अगेन ब्लैक कलर में है और इनका डिज़ाइन भी चेंज कर दिया गया है, जो कि कंपैरेटिवली सिंपल रीवो से अब बेहतर लग रहे हैं। प्लस अब रीवो के अंदर एक बैक पे ये बैज ऐड कर दिया गया है रॉको का और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं। और ये इस गाड़ी का रेयर लुक जो कि कंपैरेटिवली सिंपल रीवो से थोड़ा सा डिफरेंट है, इस तरह से कि इसके जो रेयर बम्पर हैं ये पहले क्रोम में आते थे, इनको ब्रेक कर दिया गया है और इनमें पार्किंग सेंसर्स भी दे दिए गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक अपग्रेड है एज़ कम्पेयर टू सिंपल रीवो। और उसके अलावा इसमें ये बैक पे एक प्लैक ऐड कर दिया गया है जिसमें हाइलाइट्स लिखा हुआ है। पहले यहाँ पे सिंपल सिर्फ एक ब्रेक लैंप आता था, अब इसमें ये प्लैक दे दिया गया है और इसमें एक रिवर्स कैमरा भी आता है। बाकी से क्रूज ट्रॉनिक की बैजिंग जो कि शो करवाता है कि ये टॉप ऑफ लाइन वर्जन है और इसमें क्रूज़ भी आता है। और ये इस गाड़ी की टेल लाइट्स जो कि फर्स्ट फेसलिफ्ट वाली हैं, फेसलिफ्ट में इसकी टेल लाइट ऐसी कर दी गई थी। इनमें ये लावा LED लैंप्स दिए गए हैं जो कि इसको अच्छी लुक देते हैं। अगर बात की जाए इस गाड़ी के बेड की, तो रीवो में ये बेड आता है जो कि काफ़ी मैसिव है। इसकी ट्रंक कैपेसिटी अच्छी खासी है और इसमें केसिंग भी आती है कंपनी से ही। रॉको में जो चीज़ एक्स्ट्रा आती है वो ये रैक है। ये वैसे सिंपल रीवो में नहीं आता, सिंपल रीवो काफ़ी गंजा सा लगता है, तो इसमें टोयोटा ने ये रैक भी दे दिया है जो कि इसकी लुक में एक कंप्लीट सा टच ऐड करता है। बाकी इस गाड़ी का रेयर ग्लास भी ओपन होता है। अगर आप ये रेयर ग्लास ओपन कर दें तो इस गाड़ी के अंदर से हवा की क्रॉसिंग काफ़ी मददगार होती है। बाकी इसका बेड जो कि लॉक नहीं हो सकता, आप अगर गाड़ी लॉक भी कर दें तब भी बैक से आके कोई भी इसको खोल सकता है। इस गाड़ी में जो एक मेन इशू होता है वो ये है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जैसे लैपटॉप हो गया, कैमरा वगैरह, तो वो आप इस गाड़ी में अगर 5 बंदे बैठे हैं तो कहाँ रखेंगे? लोगों को गोल में लेके बैठना पड़ता है। नहीं तो अगर आपने यहाँ रखना है तो वो इसके अंदर वॉबल करता रहता है। तो इसके अंदर अगर आप ट्रंक लगवा लेंगे, लेड लगवा लेंगे, तो इसका ये जो बेड है ये काफ़ी यूज़फुल हो जाता है। इसके बारे में बात की जाए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये रीवो रॉको का इंटीरियर है जो कि सिंपल रीवो से काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इसमें कोई खास चेंजेस नहीं किए गए, जैसे इसमें कुछ फीचर्स ऐड कर दिए गए हैं जैसे कि पार्किंग सेंसर्स और क्लाइमेट कंट्रोल। इस गाड़ी में डुअल जोन है। इस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 9352। ये गाड़ी तकरीबन आपको ऑन रोड आते आते तकरीबन 96 की कॉस्ट करेगी। और अगर बात की जाए लेजेंडर की, तो ये फॉर्च्यूनर का लेजेंडर वर्जन है जो कि अगेन रीवो रॉको के साथ ही लॉन्च किया गया है 2022 में। ये गाड़ी भी कंपैरेटिवली फॉर्च्यूनर से काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। लुक्स के लिहाज से आपको आइडिया हो ही रहा होगा, इसके लुक्स मेरे ख्याल से काफ़ी मज़ेदार हैं। इसकी हेडलाइट्स अब LED वाली हैं। इसमें 4 पॉइंट्स आते हैं। जो लोकल पॉइंट्स हैं ये बाइज़ोन LED प्रोजेक्शन लैंप्स हैं। इनमें ये बाइज़ोन लाइट्स दी गई हैं और जो बीम है वो LED वाली आती है। इसमें ये L शेप में DRL दी गई हैं 4, जो कि इसकी लुक को काफ़ी अच्छा बनाती हैं। बाकी इसमें फॉग लैंप भी LED वाला आता है और इसमें पार्किंग सेंसर्स भी ऐड कर दिए गए हैं। ये इसमें यहाँ पे पार्किंग सेंसर दिया गया है और साथ नीचे इसमें DRL भी आती है जो कि इंडिकेटर में स्विच होती है इंडिकेटर ऑन करने में। बाकी अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की, तो इसमें ये एप्रन्स आते हैं। इसके रिम अब कंपैरेटिवली पिछली फॉर्च्यूनर से थोड़े ज़्यादा एग्रेसिव हैं। लेजेंडर में ये वाले रिम दे दिए गए हैं जो कि डुअल कॉम्बिनेशन में है, मशीन कट एलुमिनियम के फिनिश में। और इसमें टायर रीवो में और फॉर्च्यूनर दोनों में सेम ही आते हैं 265, 60 और 18, और ये दोनों टायर डनलॉप के ग्रैंड ट्रैक हैं। फॉर्च्यूनर लेजेंडर की जो प्राइस है वो है 1,21,35,000 रुपये। और ये दोनों गाड़ियाँ अगर आप बुक करते हैं आज यानी अप्रैल में, तो ये गाड़ियाँ आपको अक्टूबर नवंबर में मिलेंगी, जो कि काफ़ी लंबा टाइम है। अगर बात की जाए लेजेंडर के चेंजेस की, तो ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर से इस तरह से चेंज है कि एक तो इसका फ्रंट ये काफ़ी हद तक चेंज है। इसका बेसिक शायद वही है सेकंड जनरेशन फॉर्च्यूनर वाला, लेकिन इसकी हेडलाइट्स, बम्पर्स, ग्रिल वगैरह ये काफ़ी हद तक चेंज कर दिया गया है। साइड पे स्क्रीन चेंज कर दिए हैं। इसकी जो फुट स्टेप है इसको भी मैट ब्लैक में कर दिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो बैक पे इस गाड़ी के बम्पर में रिफ्लेक्टर्स का डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है और उसके अलावा एक लेजेंडर का बैज ऐड कर दिया गया है। ये फॉर्च्यूनर का सिग्मा 4 वर्जन जो कि टॉप ऑफ लाइन होता है, ये उससे भी ऊपर का वर्जन है। तो इसमें वो सारे फीचर्स आते हैं जो कि सिग्मा 4 में दिए गए हैं, जैसे कि ऑटो टेलगेट, इसमें टेलगेट ऑटो आता है, जिसमें फॉर्च्यूनर की फ्रिल है ये क्रोम में नहीं है, ये भी ब्लैकड आउट है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा टच है। ट्रंक अनलॉक करने के लिए यहाँ पे लैच दिया गया है और इसकी ट्रंक ऑटोमेटिकली अनलॉक होती है लाइक दिस। और इसमें थर्ड रो सीट्स आती हैं जैसे कि फॉर्च्यूनर में आती होती हैं यूजुअली। बंद करने के लिए यहाँ पे बटन दिया गया है। टेलगेट इस गाड़ी का ऑटोमेटिक है। और उसके अलावा अगर बात की जाए इस गाड़ी की मेजर चेंज की, तो वो है इस गाड़ी के इंटीरियर की कलर टोन। इस गाड़ी में इंटीरियर ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में आता है, तो मेरे ख्याल से ये भी एक अच्छा टच है। इसके इंटीरियर की लुक काफ़ी चेंज हो गई है और मेरे ख्याल से ये पहले से बेहतर लग रहा है। प्लस इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी ऐड कर दी गई है जो कि पहले नहीं आती थी। ये रात के टाइम आपको जलते हुए काफ़ी अच्छी लुक देती है इंटीरियर की।
तो खैर अब इसमें एम्बिएंट लाइटिंग भी आती है और उसके अलावा बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो कि पहले आती थी। जैसे इसमें फ्रिल्स की फिनिश चेंज कर दी गई है। जो स्टीयरिंग का ये वाला पार्ट है ये पहले फॉर्च्यूनर में मैट होता था, अब इसमें ग्लॉस ब्लैक है। इसी तरह जो सेंटर में ये वाला पार्ट है ये भी अब ग्लॉस ब्लैक में कर दिया गया है। उसके अलावा इसकी रूफ भी अब फुल ब्लैक में आती है जो कि पहले ऑफ वाइट थी। तो मेरे ख्याल से इसकी लुक अब कंपैरेटिवली पहले से बेहतर लग रही है। स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी में 2 एडजस्टेबल आता है, यानी कि आप इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को ऊपर नीचे भी कर सकते हैं और आगे पीछे भी कर सकते हैं लाइक दिस। और ये स्टीयरिंग व्हील अब VFC वाला आता है फेसलिफ्ट के बाद से। रीवो और फॉर्च्यूनर के अंदर VFC ऐड कर दिया गया है। VFC मीन्स वेरिएबल फ्लो कंट्रोल सिस्टम। ये सिस्टम इंजन के आउटपुट को कट करके इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील को थोड़ा हार्ड कर देता है हाई स्पीड्स पे और इवन स्पोर्ट मोड में भी, जो कि इस गाड़ी के स्टीयरिंग के फीडबैक को थोड़ा रियलिस्टिक बनाता है। इससे 2 फ़ायदे हैं, एक तो आपका स्टीयरिंग व्हील थोड़ा हार्ड होता है तो आपको फील इसकी रियलिस्टिक आती है और उसके अलावा ये इंजन की एफिशिएंसी को भी बेहतर बनाता है। ये गाड़ी फ्यूल पे भी बेहतर हो जाती है VFC की वजह से। गाड़ी जैसे ही हाई स्पीड पे जाती है इंजन पावर स्टीयरिंग के आउटपुट को कट करके फ्यूल सेव करता है और लो स्पीड पे आने के बाद पावर स्टीयरिंग दोबारा से ऑन हो जाता है। तो ये मेरे ख्याल से एक अच्छा फीचर है। ये गाड़ी क्योंकि ब्लैक में है तो इसमें आपको खास चेंजेस कोई विजिबल हो नहीं रहे। जो इस गाड़ी का वाइट कलर होता है या कोई और कलर, उसमें फ्रंट इस गाड़ी का प्रॉपर विजिबल होता है। ये एक रॉड आ रहा है जो कि हेडलाइट के ऊपर से होता हुआ बम्पर के अंदर कंटिन्यू करता है। तो इसकी लुक काफ़ी मज़ेदार आती है, स्ट्रॉन्ग सी। इंजन इन दोनों ही गाड़ियों में 1 GD FT आता है, यानी 2800 cc डीजल। फॉर्च्यूनर के अंदर 2 इंजन साइज ऑफर होते हैं, 2.7 और 2.8, पेट्रोल और डीजल। ये इस गाड़ी का 2.8 वर्जन है और ये 4x4 है। पहले 2.7 वाली कार 4x4 नहीं होती थी, अब 4x4 2.7 में भी आ गया है। ये इंजन काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंजन है और अब ये गाड़ी 201 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, जबकि प्री फेसलिफ्ट कार 175 प्रोड्यूस करती थी, जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी सिग्निफिकेंट डिफरेंस है इस तरह से कि अब इस गाड़ी के फेसलिफ्ट में जो इंजन में रिफाइनमेंट्स की गई हैं उनकी वजह से इस गाड़ी की परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़ गई है। इसके टर्बो में कुछ चेंजेस किए गए हैं, इसके अंदर बैरल शाफ्ट ऐड की गई है। बाकी इन गाड़ियों की फिजिकल की हैं, ये रीवो की फिजिकल की जो कि मेरे ख्याल से पहले से बेहतर है। इस पर रीवो रॉको का प्रॉपर ग्राफिक दिया गया है और ये इसको अच्छी लुक दे रहा है। और अगर बात की जाए फॉर्च्यूनर की तो ये भी कंपैरेटिवली सिंपल फॉर्च्यूनर से डिफरेंट है इस तरह से कि इसमें ग्रे और ब्लैक का कॉम्बिनेशन फॉलो किया गया है और फ्रंट पेज के बटन्स भी अब ग्रे में आते हैं जो कि पहले ब्लैक कलर के थे। तो मेरे ख्याल से इनमें कुछ मेजर चेंजेस किए गए हैं। इनकी प्राइस बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर सिंपल फॉर्च्यूनर या सिंपल रीवो के लिहाज से देखा जाए तो ये गाड़ियाँ वर्थ इट हैं। अब ये गाड़ी जिस तरह 1,21,00,000 की है तो ये तो ऑब्वियसली अच्छी खासी प्राइस है, लेकिन अगर आप सिंपल फॉर्च्यूनर के लिहाज से देखें तो ये गाड़ी वर्थ इट है। खैर ये था एक क्विक रिव्यू। आपको प्रॉपर डिटेल रिव्यू इन गाड़ियों के जल्द ही ऑटो पार्क पे देखने को मिल जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।